वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीटीसी नार लाइव। आज अपन बात करने वाले हैं कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना। काफी बच्चों को डाउट हो रहा था, उन्होंने सबने कहा कि सर एक वीडियो हमें चाहिए जिसमें हम पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर लिख सके। तो सबसे पहले यहाँ एक वर्ड आया है आईयूपीएसी, इसको डिस्क्राइब करते हैं। आई का मतलब इंटरनेशनल, यू का मतलब यूनियन, पी का मतलब प्योर, ए का मतलब अप्लाइड और सी का मतलब केमिस्ट्री। यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करना है। ठीक है, तो अपन बिना देरी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण कैसे लिखे, तो एक मैं फॉर्मूला का पैटर्न लिख रहा हूं जो आपको नोट डाउन करना है, और उसके बाद अपन उस पूरे आईयूपीएसी नामकरण को लिखना शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूं 1 डिग्री प्रीफिक्स। क्या लिख रहा हूं? 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस 2nd डिग्री प्रीफिक्स। आप भी साथ ही साथ लिखते रहिए ताकि फॉर्मूला अभी हाथों हाथ याद हो जाए। 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस 2nd डिग्री प्रीफिक्स प्लस नंबर ऑफ कार्बन्स। मैं क्या लिख रहा हूं? नंबर ऑफ द कार्बन्स। फिर लिख रहा हूं मैं 2nd डिग्री सफिक्स। मैंने क्या लिखा? 2nd डिग्री सफिक्स प्लस 1 डिग्री सफिक्स। अगर यह फॉर्मूला आप याद रखते हो तो इस फॉर्मूले के थ्रू, इस पैटर्न के थ्रू आप किसी भी आईयूपीएसी का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं बिल्कुल ही इजी वे में। तो चलिए इस फॉर्मूले, इस पैटर्न को अपन क्यों ना थोड़ा सा और डिस्क्राइब करें और इसके बारे में समझे। सबसे पहले मैं बात करता हूं 1 डिग्री प्रीफिक्स, जिसको हिंदी में प्रीफिक्स को पूर्व लग्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्व लग्न। जहां पे भी 1 डिग्री प्रीफिक्स आया है, इसका मतलब है कि जो भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मैं क्या कह रहा हूं, जो भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें जो प्रतिस्थापी समूह है यानी कि रिप्लेसिंग ग्रुप है। मैंने क्या कहा? प्रतिस्थापी समूह। कौन सा समूह? प्रतिस्थापी समूह। और प्रतिस्थापी समूह में सबसे पहले एक तो आएगा हेलोजन समूह। कौन सा समूह? हेलोजन समूह। और दूसरा मैं कह रहा हूं एल्किल समूह, यानी कि एल्किल ग्रुप एंड हेलोजन ग्रुप। सबसे पहले अपन क्या बात कर रहे हैं कि जो 1 डिग्री प्रीफिक्स है, मैंने क्या कहा? आपका जो 1 डिग्री प्रीफिक्स यानी कि 1 डिग्री पूर्व लग्न, उसका मतलब क्या है कि जो आपका प्रतिस्थापी समूह है। प्रतिस्थापी समूह किसे कहते हैं? जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है या कार्बनिक यौगिक है उसमें हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह खुद आ जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन को हटाकर हाइड्रोजन की जगह खुद आ जाता है, उसे अपन प्रतिस्थापी समूह कहते हैं। और वो 2 प्रकार के होते हैं, हेलोजन और एल्किल समूह। शॉर्ट में मोटी मोटी बात क्या याद रखनी है कि जो हेलोजन है, हेलोजन 4 टाइप के होते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। क्या याद रखना है? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, जिसको शॉर्ट ट्रिक से अपन ने पढ़ा था। फिर कल बाहर आएगी आंटी। आंटी को नहीं लेना है, फिर कल बाहर आएगी। क्या याद रखना है? फिर कल बाहर आएगी। अगर ये कोई भी ग्रुप है तो उसको सबसे पहले लिखना है, क्योंकि 1 डिग्री प्रीफिक्स है। क्या है? 1 डिग्री प्रीफिक्स। सेकंड एल्किल समूह की बात आई कि एल्किल समूह क्या होते हैं। तो एल्किल समूह से आपको याद रखना है जैसे कि मैथिल। क्या याद रखना है? मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, यानी कि जिसके भी पीछे इल आ रहा है वो सारे समूह किसमें आएंगे? एल्किल समूह में आएंगे। पहला पॉइंट 1 डिग्री प्रीफिक्स, जिसे हिंदी में 1 डिग्री पूर्व लग्न कहते हैं। और यहां पर क्या लिखना है कि जो भी प्रतिस्थापी समूह यानी कि जो भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक दे रखा है, अगर उसमें कोई भी हेलोजन समूह या एल्किल समूह उपस्थित है, मैं क्या कह रहा हूं, कोई भी हेलोजन या एल्किल समूह उपस्थित है तो सबसे पहले उनको लिखेंगे। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं जो 2nd डिग्री प्रीफिक्स है। 2nd डिग्री प्रीफिक्स यानी कि 2 डिग्री पूर्व लग्न। इससे आप क्या याद रखोगे? इससे आपको क्या याद रखना है? ध्यान से देखना, सारा नोट डाउन करते रहना। 2nd डिग्री प्रीफिक्स या 2 डिग्री पूर्व लग्न का मतलब है कि जो भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैं क्या कह रहा हूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर कार्बनिक यौगिक है, अगर वो कहीं चक्रीय संरचना तो नहीं है, एक बंद संरचना तो नहीं दी हुई है। अगर कोई भी कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड एक बंद संरचना है, क्या कह रहा हूं, कोई भी साइक्लिक कंपाउंड, ध्यान से सुनिए,
कोई भी साइक्लिक कंपाउंड या चक्रीय संरचना है तो उसके लिए आप हमेशा साइक्लो वर्ड का यूज करेंगे। किस वर्ड का? साइक्लो वर्ड का यूज करेंगे। किसका? साइक्लो वर्ड का। कब? जब कोई भी साइक्लिक कंपाउंड या फिर बंध संरचना है तो उन कार्बनिक यौगिकों के लिए सेकेंड नंबर पर आप हमेशा साइक्लो लगाएंगे। किसको लगाएंगे? साइक्लो को यूज करेंगे। अब थर्ड बात करते हैं नंबर ऑफ द कार्बन। किसकी? नंबर ऑफ द कार्बन। जब आपने सबसे पहले किसी भी रिप्लेसिंग ग्रुप यानी कि प्रतिस्थापित समूह को लिख दिया, उसमें हेलोजन या एल्किल समूह अगर है तो उसको लिख दिया, फिर अगर कोई चक्रीय संरचना है तो साइक्लो लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना है। उसके बाद थर्ड नंबर पर आता है नंबर ऑफ द कार्बन्स। मैंने क्या कहा? नंबर ऑफ द कार्बन, जिसे हिंदी में कार्बन की संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बनों की संख्या। अगर कहीं पर कार्बन की संख्या 1 है तो उसे अपन मैथ कहेंगे। क्या कहेंगे? मैथ। कार्बन की संख्या 2 है तो एथ। कार्बन की संख्या 3 है तो प्रॉप। कार्बन की 4 है संख्या तो ब्यूट। ये सारा डिस्कशन अपन ने हाइड्रोकार्बन्स की वीडियोस में कर रखा है, जिनके सभी पार्ट का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कार्बन की संख्या 5 है तो उसे अपन कहेंगे पेंट। कार्बन की 6 संख्या है तो हेक्स। कार्बन की संख्या 7 है तो हेप्ट। कार्बन की संख्या 8 है तो ऑक्ट। कार्बन की संख्या 9 है तो नॉन। और कार्बन की संख्या 10 है तो डेक वर्ड का यूज करेंगे। मैंने क्या कहा कि अपन को थर्ड स्टेप में क्या लिखना है कि अगर कार्बन की संख्या कितनी 1 है तो क्या लिखेंगे? मैथ। कार्बन की संख्या 2 है तो क्या लिखेंगे? एथ। कार्बन की संख्या 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट। ऐसे करके जितने कार्बन है उनकी संख्या को लिखना है। वापस फॉर्मूले को रिवाइज करते चलो साथ में। सबसे पहले 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स का मतलब क्या है? सबसे पहले आप किसको लिखेंगे? प्रतिस्थापित समूह, यानी कि 1 डिग्री पूर्व लग्न में जो हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह खुद आ रहा है, सबसे पहले उसको लिखना है। जैसे कि कोई भी हेलोजन है तो हेलोजन को, और सेकंड यदि कोई एल्किल समूह दे रखा है तो उसको। सेकेंड नंबर यानी कि सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स या सेकेंड डिग्री पूर्व लग्न पर अगर कोई भी चक्रीय संरचना यानी कि बंद स्ट्रक्चर है तो उसके लिए हमेशा साइक्लो वर्ड यूज करेंगे। कौन सा वर्ड? साइक्लो वर्ड। अगर कोई भी संरचना बंद नहीं है तो साइक्लो नहीं लिखना है। थर्ड नंबर, अगर कार्बन की संख्या या नंबर ऑफ द कार्बन, कार्बन 1 है तो मैथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रॉप, यानी कि थर्ड नंबर पर आपको कार्बन की संख्या लिखनी है। फोर्थ बात करते हैं सेकेंड डिग्री सफिक्स, यानी कि 2 डिग्री अनुलग्न। मैंने क्या कहा? 2 डिग्री अनुलग्न। इससे क्या रखना है हमेशा आपको याद? बंध को या फिर बॉन्ड को, बंध को या फिर बॉन्ड को। अगर किसी कार्बनिक यौगिकों में, अगर किसी कार्बनिक यौगिकों में बंध यानी कि बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड दे रखा है तो उसे हमेशा एन से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? एन से। अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक में सिंगल बॉन्ड दे रखा है तो उसे हमेशा एन से लिखना है। अगर डबल बॉन्ड दे रखा है तो उसे इन से लिखना है। किससे? इन से। और अगर ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है तो उसे हमेशा आइन से लिखना है। किससे लिखना है? आइन से लिखना है। क्लियर है? 5 अपन को चौथे पॉइंट पर हमेशा बॉन्ड या बंध को लिखना है। सिंगल बॉन्ड को एन से, डबल को इन से, ट्रिपल को आइन से। अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक, मैं क्या कह रहा हूं, अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड साथ में है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड साथ में है, तो सबसे पहले हमेशा इन को लिखेंगे। किसको लिखेंगे? इन को लिखेंगे, यानी डबल बॉन्ड को हमेशा पहले लिखना है। प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देनी है। अब बात आती है डबल बॉन्ड को ही प्रायोरिटी क्यों? तो क्योंकि ये एबीसीडी में ई पहले आता है, वाई बाद में आता है। एबीसीडी का मतलब कि जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करना है, अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट में करना है। क्लियर है? अब लास्ट में बात करते हैं 1 डिग्री सफिक्स, यानी कि 1 डिग्री अनुलग्न के बारे में। तो इससे आपको हमेशा याद रखना है फंक्शनल ग्रुप या फिर कोई भी क्रियात्मक समूह। क्या याद रखेंगे? कोई भी क्रियात्मक समूह या फिर फंक्शनल ग्रुप। तो मोटे मोटे आपको 4 फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह याद करने हैं, जिसमें सबसे पहले आता है COOH। मैंने क्या लिखा?
COOH, यानी COH का मतलब है कार्बोक्सिलिक समूह, यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है आपका, उसको सबसे पहले लिखना है। कार्बोक्सिलिक अम्ल को हमेशा आप लिखोगे ओइक एसिड से। किसको लिखेंगे? ओइक एसिड को। सेकंड अपन बात करते हैं CHO। अगर किसी भी आपके कार्बनिक यौगिक में CHO दे रखा है तो उसके नाम के पीछे हमेशा L जोड़ना है। क्या जोड़ना है? L, यानी कि एल्डिहाइड। थर्ड, अगर आपके किसी भी आपका जो कार्बनिक यौगिक है या ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें अगर OH दे रखा है, क्या दे रखा है? OH, तो OH का मतलब एल्कोहल, और एल्कोहल से आपको हमेशा ऑल जोड़ना है। क्या जोड़ना है? ऑल जोड़ना है। और लास्ट बात, जो आपका अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक में CO दे रखा है तो CO है कीटोन ग्रुप का सदस्य, तो आपको हमेशा इसके नाम के पीछे ऑन जोड़ना है। क्या जोड़ना है? ऑन। तो मोटी मोटी बात, जो आपका क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह में 4 बातें याद रखनी है। सबसे पहले अगर किसी में COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल दे रखा है तो उसके नाम के पीछे ओइक एसिड जोड़ेंगे। सेकंड, अगर CHO दे रखा है तो वो एल्डिहाइड ग्रुप का सदस्य है तो उसके पीछे L जोड़ेंगे। थर्ड, अगर OH दे रखा है तो एल्कोहल है और एल्कोहल के लिए ऑल जोड़ते हैं। और चौथी बात, जो CO ये कीटोन ग्रुप का सदस्य, तो इसके नाम के पीछे हमेशा अपन कीटोन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? कीटोन जोड़ेंगे। क्लियर है? तो अपन ने क्या क्या याद रखा कि जो 1 डिग्री सफिक्स है अपना, क्या है? 1 डिग्री सफिक्स। अगर 1 डिग्री सफिक्स में क्रियात्मक समूह को लिखते हैं और क्रियात्मक समूह में यदि कोई भी COH है तो उसका मतलब ओइक एसिड जोड़ना है। CHO है तो L जोड़ना है, OH है तो ऑल, और CO है तो कीटोन का ऑन जोड़ना है। क्लियर है? इस फॉर्मूले का जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और फटाफट रिवाइज करते हैं। 1 डिग्री प्रीफिक्स मतलब कि प्रतिस्थापित समूह, सबसे पहले हेलोजन या एल्किल ग्रुप को लिखेंगे। हेलोजन ग्रुप को याद रखना है, फिर कल बाहर आएगी से, फिर एल्किल समूह मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल वो है तो उसको लिखना है। सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स का मतलब है कोई भी कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर वो बंध संरचना है तो उसके लिए साइक्लो वर्ड यूज करना है, अगर बंध संरचना नहीं है तो साइक्लो नहीं लिखना है। थर्ड पॉइंट, नंबर ऑफ द कार्बन, यानी कि अगर एक कार्बन है तो मैथ 2 है तो एथ 3 है तो प्रोप 4 है तो ब्यूट 5 है तो पेंट 6 है तो हेक्स 7 है तो हेप्ट 8 है तो ऑक्ट 9 है तो नॉन, और 10 है तो डेक यूज करना है। उसके बाद जब कार्बन की संख्या लिख दी उसके बाद आपको बॉन्ड को लिखना है या बंध को लिखना है। सिंगल बॉन्ड है तो N से लिखेंगे, डबल है तो E से, ट्रिपल है तो I से। तो अपन लास्ट में क्या लिखेंगे? क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप्स को, तो उसमें अगर COH दे रखा है तो ओइक एसिड जोड़ेंगे, CHO दे रखा है तो L को जोड़ेंगे, OH दे रखा है तो ऑल को, और CO दे रखा है तो ऑन को यानी कीटोन को जोड़ेंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की, तो इसको आप याद करिएगा, यही पैटर्न है, और अगर ये याद है तो अपन को काफी इजीली अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड का किसी का भी नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो बात की शुरुआत करते हैं, कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं और उसके बाद उनका नाम लिखते हैं। तो फटाफट क्या याद रखना है? 1st डिग्री प्रीफिक्स यानी कोई भी प्रतिस्थापित समूह, एल्किल ग्रुप या हेलोजन ग्रुप। 2nd डिग्री प्रीफिक्स यानी कि 2 डिग्री पूर्व लग्न। 2 डिग्री पूर्व लग्न का मतलब अगर कोई भी साइक्लिक कंपाउंड है तो उसके लिए साइक्लो लिखेंगे। थर्ड, नंबर ऑफ द कार्बन यानी कार्बन की संख्या, फिर बॉन्ड को लिखना और लास्ट में क्रियात्मक समूह को लिखना। चलिए कुछ एग्जांपल करते हैं, जैसे कि CH3, CH2, CH2Cl। अगर ये अपन को किसी ने दे दिया तो सबसे पहले अपन क्या लिखते थे? हेलोजन समूह को या एल्किल समूह को प्रतिस्थापित समूह, तो उसमें अपन ने क्या याद किया था? फिर कल बाहर आएगी, कल, यहाँ कल है Cl को अपन किससे लिखते हैं? क्लोरो से। किससे लिखते हैं? क्लोरो से। यानी सबसे पहले अपन को क्लोरो लिखना पड़ेगा। एक पॉइंट आप हमेशा याद रखेंगे और वो पॉइंट क्या है कि जो भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर आपका कार्बनिक यौगिक दे रखा है हमेशा उसकी नंबरिंग करनी है। क्या करनी है? कोई भी कार्बनिक यौगिक हो उसकी सबसे पहले नंबरिंग करनी है। वो कॉमन पॉइंट है इसलिए मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है, लेकिन आपको हमेशा माइंड में फिक्सेशन करना है। सबसे पहले अपने को लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी है। सेकेंड काम अपना क्या रहेगा? उसकी नंबरिंग करनी है। सबसे पहला काम लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन यानी सबसे ज्यादा कार्बन कहाँ मिल सकते हैं? यहां देखो, इस साइड से मिल सकते हैं। सेकेंड चीज अपन को किस साइड से मिल सकते हैं? इस साइड से गिनत होगी, इस साइड से गिनत होगी, यानी सबसे कार्बन यहां मिल सकते, तो लॉन्ग चेन मैंने सेलेक्ट कर ली। सेकेंड काम अपना क्या है? नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से कोई ग्रुप जुड़ा है और उसको कम नंबर मिले। ध्यान क्या रखेंगे? अगर कोई भी कार्बनिक यौगिक या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह दे रखा है
तो उसको सबसे कम नंबर देना है। एग्जाम्पल के तौर पर जो आपका क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप है वो सबसे ब्रांडेड भिखारी, और ब्रांडेड भिखारी को हमेशा कम देना है। क्या देना है? कम नंबर देना है। तो ब्रांडेड भिखारी आपका कौन सा? क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप। तो ब्रांडेड भिखारी को हमेशा कम दो, यानी कि अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में भले कितने दूसरे ग्रुप जुड़े और अगर आपका कोई भी फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह आ गया तो उसको हमेशा कम नंबर देना है। सेकंड, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह नहीं है तो आपको बंध यानी सेकंड डिग्री प्रीफिक्स का मतलब क्या था आपका? बंध या फिर बॉन्ड। तो बॉन्ड को कम नंबर देना है। कब दोगे? जब क्रियात्मक समूह नहीं है तो आप बॉन्ड को कम नंबर देंगे। उसके बाद अगर किसी में बॉन्ड भी नहीं है तो आप आपका जो फर्स्ट डिग्री प्रीफिक्स यानी कि कोई भी हैलोजन या एल्किल समूह जुड़ा है उसको कम नंबर देना। तो यहां पर देखिए सिर्फ हैलोजन समूह है, ना ही क्रियात्मक समूह है, ना ही बंध है। तो अपन किसको? हैलोजन समूह को कम अंक देंगे। तो कम अंक किस साइड से मिलेंगे? बंद नहीं चालू किया, तीनों टाइम आया हूँ। तो अपन नंबरिंग किस साइड से करेंगे? हैलोजन ग्रुप को इस साइड से कम मिल रहा है तो 1 2 3, अगर मैं इस साइड से नंबरिंग करूंगा तो इसको कम नंबर मिलेगा, तो राइट नंबरिंग हो गई ये वाली। अगर मैं इस साइड से करता तो इसको हैलोजन को 3 नंबर मिलता, लेकिन ऊपर से कर रहा हूं तो 1 नंबर मिल रहा है। फिलहाल यहाँ जो आपका ग्रुप है वहां पर भिखारी हैलोजन है तो इस भिखारी को कम देना है। तो कम इस साइड से मिल रहा है तो नीचे वाली नंबरिंग गलत है और ऊपर वाली सही है। हमेशा कम नंबरिंग करनी है तो ऊपर वाली सही है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपको क्या लिखना है? कोई भी हैलोजन समूह या प्रतिस्थापित समूह, तो हैलोजन समूह यानी कि Cl यानी कि क्लोरो किस पे जुड़ा है? 1 नंबर पे। तो आप लिखेंगे 1 क्लोरो। क्या लिखेंगे? 1 क्लोरो। जब आपने हैलोजन समूह को लिख लिया, अब क्या कोई एल्किल समूह है? नहीं है साहब। अब चलते हैं आगे, कोई सक्रिय संरचना नहीं है साहब। फिर आगे चलते हैं कार्बन की संख्या। यहाँ कार्बन की संख्या देखिए 1 2 और 3 है। 3 को अपन ने लिखा था प्रोप से। किससे? प्रोप से। तो आप लिख दीजिए प्रोप। प्रोप के बाद आपको लिखना था बंध। सेकेंड डिग्री सफिक्स का मतलब क्या था? बंध। और बंध हर जगह एकल बंध है तो अपन क्या लिखेंगे? प्रोप प्लस एन। यहाँ पर संधि कर दीजिए, डायरेक्ट जोड़ दीजिए। प्रोप प्लस एन इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं प्रोपेन। क्या लिख रहा हूं? प्रोपेन। तो इसका राइट नाम क्या होगा? 1 क्लोरोप्रोपेन। क्या होगा? 1 क्लोरोप्रोपेन। इसके आगे कोई क्रियात्मक समूह नहीं है तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा। क्लियर है? अब दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। दूसरे एग्जाम्पल अपन एक एक करके सारा सॉल्व करते हैं। अब अगर अपने पास कोई ऐसा ग्रुप आ गया, देखिए CH3 CH2 CH, ऊपर CH3 CH2 CH2 Cl। अगर ये ग्रुप आ गया तो इसका नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले अपना क्या काम था? लंबी श्रृंखला या लॉन्ग चेन को सेलेक्ट करना था। तो यहाँ कौन कौन सी चेन पॉसिबल है? तो एक बार देखिए, एक तो ये वाली चेन हो सकती है अगर इस साइड से इस साइड चलू तो, दूसरी हो सकती है ये वाली, और तीसरी हो सकती है ये वाली सबसे लॉन्ग चेन। तो जहां ज्यादा कार्बन मिल रहे वो सबसे लॉन्ग चेन है। यहाँ देखिए 1 2 3 और 4 कितने मिल रहे हैं? 4 साइड में नोट डाउन कर दीजिए। फिर इस साइड कितने मिल रहे हैं? 1 2 3 एंड 4। लेकिन अगर सीधी करूं तो 1 2 3 4 और 5 कितने मिल रहे हैं? 5। तो जहां ज्यादा कार्बन मिल रहे हैं वो सही लॉन्ग चेन है। तो आप इनको रफ कर दीजिए और जो सही वाली है वो मैंने रख ली, 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन। अब देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। अब अपन को इसका नाम कैसे लिखना है? सबसे पहले अपन ने क्या कहा कि हैलोजन या एल्किल ग्रुप को लिखना है, क्योंकि 1 डिग्री प्रीफिक्स से यही याद रखना है। अब यहां पर जब भी कोई आपकी कार्बन की चेन मिल गई है और उसके साइड से कोई भी कार्बन अटैच है तो वो हमेशा एल्किल ग्रुप होगा या एल्किल समूह होगा। पॉइंट को नोट करना है, जब भी कोई भी लंबी श्रृंखला या लॉन्ग चेन मिल गई है उसके साइड से कोई भी कार्बन कनेक्टेड है तो वो हमेशा एल्किल ग्रुप का ही होगा। कौन से ग्रुप का होगा? एल्किल ग्रुप का। और साइड में हैलोजन, यानी कि 2 ग्रुप मिल गए आपको। एक तो हैलोजन में क्या मिला? Cl, और Cl को किससे लिखेंगे अपन? क्लोरो से। तो यहां मैं लिख लेता हूं क्लोरो। सेकंड, यहां पर अपने को एल्किल समूह मिला है और एल्किल समूह में कार्बन एक को अपन कहते हैं मैथ, और एल्किल है तो पीछे इल जोड़ेंगे, यानी कि ये क्या है? मैथिल। कौन सा है? मैथिल। अब यहां पर इन दोनों में से पहले किसको लिखे? हैलोजन को लिखे या अपन किसी एल्किल समूह को लिखे? तो आपको जब भी ऐसा डाउट हो तो सबसे पहले उसको लिखिए जो एबीसीडी में पहले आता है। एबीसीडी में सी पहले आता है, एम बाद में आता है। तो पहले सी को लिखेंगे, उसके बाद में एम को लिखेंगे। अब बात रही नंबरिंग की, तो नंबरिंग कैसे करनी है? नंबरिंग जिस साइड से Cl को कम मिले उस साइड से करनी। तो नंबरिंग राइट कौन सी होगी? 1 2 3
4 एंड 5, यही नंबरिंग राइट होगी। तो उस साइड से नंबरिंग करते हैं। फर्स्ट पे क्या है, क्लोरो। सबसे पहले अपन क्लोरो को लिखेंगे। अभी देखा एबीसीडी में पहले आ रहा, तो अपन लिखेंगे 1 क्लोरो। क्या लिखा मैंने, 1 क्लोरो। जब आपने हेलोजन ग्रुप को लिख लिया, आप किसको लिखना है, किसी भी एल्किल समूह को। एल्किल समूह 3 पे मैथिल जुड़ा है, तो 1 क्लोरो 3 मैथिल। क्या लिख रहे हैं अपन, 1 क्लोरो 3 पे मैथिल। अब अपन को कार्बन की संख्या लिखनी है, कोई चक्रीय संरचना है नहीं, तो साइक्लो यूज नहीं करेंगे। अब कार्बन की संख्या कितनी है, 5, और 5 के लिए अपन यूज करते हैं पेंट, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, पेंट। और जब कार्बन की संख्या लिख ली, उसके बाद में अपन को क्या लिखना है, बॉन्ड। बॉन्ड कौन सा है, हर जगह सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को एन से लिखते हैं, तो मैं लिख रहा हूं पेंटेन। इसके साथ ही मैंने एन जोड़ दिया। अब लास्ट में क्या लिखते हैं, कोई भी क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह नहीं है, तो इसका नाम यही होगा। इसका नाम क्या होगा, 1 क्लोरो 3 मैथिल पेंटेन। अब कुछ एग्जांपल और करते हैं और उसका सॉल्यूशन देखते हैं किस टाइप होगा। 2-3 एग्जांपल करते हैं, फिर आप ट्राई करिए। जहां भी दिक्कत आए जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर ये नहीं हो रहा है, तो उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं आगे। यदि कोई मेरे पास ऐसा ग्रुप आ जाए, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां पर Cl जुड़ा है और CH3, अगर मुझे इसका नामकरण कोई करने को कहे, तो अपन इसका नाम कैसे लिखेंगे, IUPAC नाम। सबसे पहले लंबी श्रृंखला देखनी है, ये देख लीजिए, यही हो गया, क्योंकि ज्यादा कार्बन यहीं पर मिल रहे हैं। अब इसकी नंबरिंग किस साइड से करेंगे, लॉन्ग चेन तो देख लिया अपन ने, नंबरिंग किस साइड से, नंबरिंग उस साइड से करनी है कि जहां पर ब्रांडेड भिखारी हो। ब्रांडेड भिखारी सबसे पहला कौन, अपना क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप। इसमें देखिए कोई नहीं है फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद अपन को क्या देखना, ब्रांडेड भिखारी के बाद कौन सा भिखारी, कोई भी बॉन्ड या बंद। तो यहाँ पर बंद कौन सा है, ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा है, ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड को किस साइड से कम नंबर मिल रहा है वो देखना है। सबसे पहले देखो 1 2 3 4 और 5, नीचे से देखे तो 1 2 3 4 और 5। अगर मैं कभी भी नंबरिंग इस साइड से कर रहा हूं, तो इस वाले कार्बन को पहले गिनेंगे, और इस साइड से कर रहा हूं तो इस वाले कार्बन को पहले गिनेंगे। अब इस साइड से कर रहा हूं तो ट्रिपल बॉन्ड 2 पे आ रहा है, और नीचे से कर रहा हूं तो 3 पे आ रहा है। लेकिन यहां पर 2 पे आ रहा है, यहां पर 3, लेकिन अपने को कम नंबर देना है, यानी ब्रांडेड भिखारी को ऊपर से देंगे तो कम नंबर मिलेगा। तो राइट नंबरिंग ऊपर वाली है। कौन सी वाली है, ऊपर वाली। फिर फॉर्मूले के पैटर्न को देखो और इसका नाम लिखो, बिल्कुल इजी है। सबसे पहले 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या कहता है, कोई भी हेलोजन या एल्किल ग्रुप, यहाँ पर एल्किल समूह कोई नहीं है, क्योंकि लंबी श्रृंखला के साइड में कोई कार्बन अटैच नहीं है। तो फिर बात आती है हेलोजन। हेलोजन किस पे जुड़ा है, 4 पे। और हेलोजन कौन सा, Cl को लिखते हैं क्लोरो से, तो लिख दीजिए 4 क्लोरो। क्या लिखेंगे अपन, 4 क्लोरो। जब आपने हेलोजन समूह को लिख दिया, उसके बाद आपको लिखनी है कोई भी अगर सक्रिय संरचना या बंद संरचना है, तो उसके लिए साइक्लो वर्ड यूज करना है। तो यहाँ पर बंद संरचना नहीं है, तो अपन साइक्लो यूज नहीं करेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ द कार्बन, यानी कि कार्बन की संख्या। अब यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, 5, तो 5 को अपन लिखेंगे पेंट से। किससे लिखेंगे, पेंट से। और अपन को बॉन्ड जोड़ना। अब बॉन्ड देखिए, यहाँ पर सिंगल भी है, ट्रिपल भी है। जब सिंगल के साथ डबल या ट्रिपल हो, तो सिंगल को मेंशन नहीं करना है, डबल या ट्रिपल को ही मेंशन करना है। अब डबल बॉन्ड किस पे लगा है, 2 पे, तो अपन क्या लिखेंगे, 2 आइन। क्या लिखेंगे, 2 आइन। 2 पे ट्रिपल बॉन्ड लगा और ट्रिपल बॉन्ड को आइन से लिखते, तो क्या लिख लिया, 2 आइन। क्या लिख लिया, 2 आइन। अब देखिए कोई क्रियात्मक समूह है, नहीं है, तो इसका नाम यही होगा, 4 क्लोरो पेंट 2 आइन। क्या नाम होगा, 4 क्लोरो पेंट 2 आइन। नंबरिंग इस साइड से क्यों करिए, क्योंकि ब्रांडेड भिखारी यहां बैठा है, इसलिए इसको कम नंबर दिया है। अब मैं 1-2 एग्जांपल आपको क्रियात्मक समूह के बताता हूं, उसके बाद आप खुद ट्राई कीजिए। अब बात करते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं क्रियात्मक समूह का, जैसे CH3 CH2 CH Cl CH2 COOH। ये मैंने एग्जांपल लिया है। अब इसकी अगर मुझे लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी है, तो ध्यान क्या रखेंगे, अगर कोई भी क्रियात्मक समूह है, कौन सा समूह है, क्रियात्मक समूह जिसमें पहले से कार्बन प्रेजेंट है। एग्जांपल लिखता हूं, COH CHO और तीसरा CO यानी कि ओइक एसिड यानी ओइक अम्ल, सेकंड L और थर्ड ऑन। अगर ये 3 क्रियात्मक समूह है,
तो इन क्रियात्मक समूहों का कार्बन, क्या कह रहा हूं, इन क्रियात्मक समूहों का कार्बन लॉन्ग चेन में हमेशा गिना जाएगा। यानी जो आप लंबी श्रृंखला का चयन कर रहे हैं उसमें हमेशा कार्बन को गिना जाएगा। तो यहां से आप नंबरिंग करेंगे और ये कार्बन भी इसी में इंक्लूड होगा, क्योंकि यहां मैंने क्या लिखा है, नंबर ऑफ द कार्बन, यानी कार्बन की संख्या है, ना कि सिर्फ हाइड्रोकार्बन की, कार्बन की संख्या लिखा है, इसलिए इस कार्बन को भी साथ में ही गिनना है। क्लियर है। अब न कम नंबरिंग करनी है, सबसे ब्रांडेड भिखारी यही मिल गया आपको, तो नंबरिंग किस साइड से करनी है, इसी साइड से। तो 1 2 3 4 और 5, कितने पे आया, 5 पे। तो अब अपन शुरुआत करते हैं कि ये कैसे इसका नाम होगा। सबसे पहले आपको क्या लिखना, कोई भी एल्किल या हेलोजन समूह, या Cl की जगह Br ले लेते हैं, सर बार बार Cl ही ले, ठीक है, Br ले लेते हैं। तो 3 पे क्या जुड़ा है, Br, और Br को अपन लिखते हैं ब्रोमो से, तो मैंने लिख लिया 3 ब्रोमो। क्या लिख लिया सबसे पहले, 3 ब्रोमो। 3 ब्रोमो क्यों लिखा, 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स यानी कि कोई भी एल्किल ग्रुप या हेलोजन ग्रुप अगर दोनों है तो एबीसीडी में जो पहला आ रहा है उसको पहले लिखना। तो मैं लिख लिया 3 ब्रोमो। उसके बाद अपन को क्या लिखना है, 3 ब्रोमो के बाद अपने को लिखना है कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लो। यहाँ पर कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है तो अपन साइक्लो नहीं लिखेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ द कार्बन, नंबर ऑफ द कार्बन 5 है, तो 5 के लिए अपन क्या यूज करेंगे, पेंट। क्या यूज करेंगे, पेंट। अब नंबर ऑफ द कार्बन के बाद आपको बॉन्ड को लिखना है। बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए आप एन यूज करते हैं तो लिख दीजिए एन। और उसके बाद लास्ट में क्या लिखना है आपको, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन सा, COOH। और COOH को सबसे पहले ही देखा ओइक एसिड से लिखते हैं, कितने पे जुड़ा है, 1 पे। तो आप लिखेंगे पेंटेन 1 ओइक एसिड। क्या लिखेंगे, पेंटेन 1 ओइक एसिड, और इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो पेंटेन 1 ओइक एसिड। क्लियर है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग VTC नारले।